समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सोनपुर में दो किसान रहते थे। एक का नाम था विराज और दूसरे का नाम था नरेश। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। विराज बहुत परिश्रमी था और हर सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने चला जाता था, जबकि नरेश आराम पसंद था और दिन का ज्यादातर समय छांव में बैठकर बतियाने में निकालता था। एक सुबह विराज खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। सीमा, खाना बांध दो, आज खेत में ज्यादा समय लग सकता है। मैंने खाना पहले से तैयार कर रखा है, तुम समय निकाल कर खा लेना और ध्यान रखना, मौसम गर्म है। उधर नरेश की पत्नी राधा परेशान होकर उसे जगाती है। उठो नरेश, सूरज सिर पर आ गया है और तुम अब तक सो रहे हो। अरे भाग्यवान, थोड़ा आराम भी जरूरी है। खेत भाग थोड़ी जाएगा। खेत नहीं भागेगा, लेकिन समय भाग जाएगा। मेहनत नहीं करोगे तो एक दिन पछताना पड़ेगा। नरेश धीरे धीरे तैयार होता है, पर फिर भी सुस्ती में ही खेत पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात विराज से होती है, जो पूरे जोश से खेत जोत रहा होता है। नरेश भाई, आज तो पूरा खेत तैयार कर लूंगा। कल से बीज बोने की तैयारी है। इतनी गर्मी में काम कैसे कर लेते हो यार? कुछ ही देर में विराज खाना खाने बैठता है। तभी एक बूढ़ा फकीर वहां आता है। बेटा, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, यह लीजिए, मेरी पत्नी ने बनाकर भेजा है, रोटी, थोड़ी सब्जी और गुड़। फकीर भोजन करने के बाद खुश होकर आशीर्वाद देता है और अपनी पोटली से दो छोटे चमकदार बीज निकालता है। ये जादुई बीज हैं। इन्हें खेत में बो देना। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ उसी के लिए फलते हैं जो इन्हें प्यार और मेहनत से सींचता है। नरेश भी वहां पहुंच जाता है और बीज देखकर हैरान हो जाता है। बाबा, ये सच में जादुई हैं? हाँ बेटा, लेकिन ये जादू उन्हीं के लिए है जो मेहनत करना जानते हैं, वरना ये कुछ नहीं उगाते। दोनों किसान बीज लेकर अपने घर लौटते हैं। अगली सुबह विराज तो जल्दी उठकर खेत में बीज बो देता है और रोज समय पर सिंचाई और देखभाल करता है। वहीं नरेश कहता है, ये जादू है, खुद ब खुद काम करेगा। मुझे इतनी मेहनत की क्या जरूरत? दिन बीतते हैं। कुछ हफ्तों बाद विराज के खेत में बड़ी बड़ी सुनहरी लौकियों की लहराती फसल होती है, जो हर दिन तोड़ने के बाद भी दोबारा उग जाती है। उसकी पत्नी सीमा खुशी से कहती है, इन बीजों में तो चमत्कार है, जितना काटो उतना उगे। यह मेहनत और प्रेम का फल है। उधर नरेश के खेत में सिर्फ कुछ सूखे पौधे निकलते हैं, जिनमें कोई फल नहीं। फकीर ने मुझे धोखा दिया। कोई जादू वादू नहीं था। पर जब वह विराज की लहलहाती फसल देखता है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। काश मैंने भी मेहनत की होती। मुझे तो मौका मिला था, लेकिन मैंने उसे गवा दिया। नरेश, जादू मेहनत के बिना कुछ नहीं करता। ये बीज उसी का साथ देते हैं जो उन्हें सच्चे मन से पालता है। नरेश सिर झुका लेता है और मन ही मन संकल्प करता है कि अगली बार वह आलस नहीं करेगा। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और इस बार नरेश ने भी काफी मेहनत की थी। इस साल नरेश की भी खेती बहुत ही अच्छे होते हैं। उसके खेत में बड़े बड़े लौकी उगते हैं। नरेश यह सब देखकर बहुत ही खुश होता है। नरेश यह सारी बातें अपने दोस्त विराज को बताता है। विराज भाई, इस बार मेरी खेती बहुत ही अच्छी हुई है और अच्छे अच्छे लौकी लगे हैं। विराज नरेश से बोलता है, देख भाई नरेश, मैंने तुझे कहा था कि जादू किसी बीच में नहीं बल्कि मेहनत में होता है। अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें और पूरी लगन से कोई काम करे तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। इसके बाद नरेश और विराज ऐसे ही दोनों रोज खुशी खुशी अपने खेत से लौकियों को तोड़कर बाजार में बेचते हैं और अपनी जिंदगी को आराम और खुशहाली से बिताते रहते हैं।